आप साहब आपको ख्वाजा सरा से भी लगा हुआ है क्या? क्या ये नहीं, क्या? वो शौक था, 2-4 दफ़ा उसके साथ गया हूँ। ब्लाइंड मर्डर था जो इतनी जल्दी शायद ना ट्रेस आउट होता अगर हम मतलब है कि इस तरह मेहनत शायद ना करते। तो हमने जो है ना इसको चैलेंज के तौर पे लिया और मेहनत की है इस पे। क्या ख्वाजा सरा के से गाने सुनते थे या क्या क्या शौक था? नहीं, बस वो पता ही है ये है क्या। आप देख रहे हैं साप्ताहिक न्यूज़ और मैं हूं नवीद शाह। आज आपके लिए एक ऐसी स्टोरी लेके आए हैं जो इसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे कि चंद माह कबल एक थाना शेन के इलाके में एक नामलूम जो नौजवान है वो अगवा होता है और चंद दिनों बाद ही पता चलता है कि उसको कत्ल कर दिया गया है। पुलिस जब कातलान तक पहुंचती है तो पुलिस को भी हैरान कुन इंकशाफ सामने आते हैं। इस वक्त इलाका थाना शेन के SHO मुबशर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि सर ये बताएं कि ये किस तरह जो लड़का है अगवा हुआ और फिर कत्ल हुआ और फिर आपने किस तरह से ट्रेस किया? ये मुदस्सर नामी लड़का है, 23-24 साल उम्र है इसकी। ये 10 फरवरी को घर से गायब हुआ है और 12 तारीख को इसका भाइया मुजम्मल उसने थाने में एप्लीकेशन दी है इसकी अगवा की कि हम अपने तौर पर ढूंढते रहे, जो नहीं मिला, शुबह है कि किसी ने अगवा कर लिया। तो हमने CDR और टेक्नोलॉजी की मदद से कोशिश की इसको ट्रेस आउट करने की, क्योंकि उसका जो मोबाइल की लोकेशन थी मगवी की वो उसी महल्ले की आ रही थी। इस वजह से हम थोड़ा रिलैक्स थे कि शायद वो घर से नाराज़ हो गए कहीं किसी दोस्त के पास ना चला गया हो आगे। 23/2/2023 को थाना इंडस्ट्रियल स्टेट के इलाका से पिंबर नाला से इसकी डेड बॉडी मिलती है मगवी की। उसके जेब में से उसका ID कार्ड भी मिल जाता है जिसके उसकी शनाख्त हो जाती है। डेड बॉडी को हम अपनी तहवील में लेके दोबारा से असर नौ तफ्तीश का आगाज़ करते हैं, CDR वगैरह मंगवाते हैं सारी चीज़ें। तो उसमें एक इंकशाफ ये होता है, हमें पता चलता है कि जो आफत सलमान है मरकज़ी मुलज़म, ये मोबाइल दोनों मुलज़म जो है ना वसीम, ये दोनों उसका मकतूल का मोबाइल सेल करने जाते हैं मोबाइल शॉप पे, क्योंकि वो मोबाइल भी गुमशुदगी का होता है, चोरी का होता है मकतूल का जो मोबाइल होता है। उधर जब ये सेल करने जाते हैं तो वो इनको उधर बिठा लेते हैं कि ये मोबाइल तो चोरी का है। इसका आफत सलमान का ID कार्ड उधर अटैच होता है उसके साथ। ये उधर से चला जाता है, उनको ये कह के कि मैं ID कार्ड दे दिया, अगर आपको दोबारा ज़रूरत हुई तो मुझसे रब्ता कर लीजिएगा। हम इसका वो E-गैजेट से IT ब्रांच से सारा डिटेल मंगवाते हैं तो ये आफत सलमान का निकलता है। इसको हम 23 तारीख को उसी दिन ही शामिल तफ्तीश कर लेते हैं। इसको जब शामिल तफ्तीश करते हैं तो ये अपने मौके पर ये हट जाता है कि बंदे को कत्ल वसीम ने किया है, मेरा सिर्फ उसने जो है ना ID कार्ड इस्तेमाल करवाया कि मेरे पास अपना ID कार्ड नहीं, तो तुम अपना ID कार्ड दो, ये मोबाइल मेरे पास मेरे पास पड़ा हुआ है, ये मैंने बेचना है। अच्छा। तो ये मोबाइल उधर जब बेचने जाते हैं तो ये उसको उधर जब बिठा लेते हैं, उसके बाद फिर हम वसीम की तलाश शुरू कर देते हैं। वसीम चूँकि जो है उसको पकड़ना मुश्किल इस लिहाज से था कि एक तो इसके पास अपना मोबाइल नहीं था, दूसरा ये इसके पास अपना ID कार्ड नंबर भी नादरा में FRC भी हमने अप्लाई किया, इसका अपना ID कार्ड नंबर भी नहीं था कि जिसके ऊपर कोई सिम रजिस्टर्ड हो। इसके हमने किया ये, और तीसरा इसने ये काम किया कि वो जो मोबाइल था मकतूल का उसकी जो सिमें थी, इसने मुख्तलिफ जो मोबाइल फ़ोन से अपने दोस्तों के किसी से उधार पकड़ के कुछ उनमें वक्फे से करवाता रहा। इसमें हमने तकरीबन 10 से 15 लोगों को शामिल तफ्तीश किया। एक इसका उस्ताद था, उसको हमने शामिल तफ्तीश किया। उसके नंबर पर ये चूँकि ये रब्ता इसी तरह करता था, राहगीर किसी से मोबाइल पकड़ा उसे ये कॉल करवा दें, कॉल करने के बहाने ये जो है ना कॉल करके तो रब्ता किया करता था, जिससे भी इसने रब्ता नंबर इसको ज़बानी याद होते थे सारे वसीम को। इसने उस्ताद के नंबर पे कॉल किया तो उससे हमें जो है ना इसकी लोकेशन का पता चला कि ये पिंडी किसी डेयरी पे रह रहा है। उधर से हमने फिर इसको जो है ना रेड करके गिरफ्तार किया। जब गिरफ्तार करके वापस लाए, इनको इंटेरोगेट किया तो इन्होंने जो है ना वक़ूए की तस्दीक की है कि आफत सलमान जो है इसकी घर के सामने वो खड़ा होता था, तो इसने उसको कई दफ़ा मना किया है। जब वो मना नहीं हुआ तो इसने इसके साथ प्लान बनाया है वसीम के साथ कि इसको सबक सिखाना है। इसको ये वर्गला कर किसी तरीके से उधर ले गए बिबर नाला की साइड पे, उधर वीराने में। उधर जाके पहले इन्होंने उसको तशद्दुद किया है, सर पे थोड़ियाँ वगैरह मारी हैं, उसके बाद उसके सर पे फायर मार के उसको कत्ल करके उधर फेंक के आ गया। और पहले 2-3 दिन 10 से लेकर 13 तारीख तक ये 3 दिन उनके भाइयों के साथ मिलकर उसको तलाश भी करते रहे हैं। अच्छा, ये जो कातिल हैं ये उनके साथ मिलकर ही तलाश करते रहे? पहले 2-3 दिन उसको तलाश भी करते रहे, लेकिन जब फिर वो FIR हो गई है ना और मोबाइल का इनका सीन बना है उधर, जब ये मोबाइल की वजह से उन्होंने उधर बिठाया उसके बाद फिर ये गायब हो गए दोनों। अच्छा, ये बताएं सर कि ये कितने शातिर कातिल हैं, क्योंकि आपको भी वर्गलाते रहे हैं मुख्तलिफ, आप बड़े मुश्किल भी पेश हैं इस वाले से, तो ये कितने शातिर हैं दोनों कातिल? जो प्लानिंग तो इनकी बड़ी मजबूत थी। एक तो ये था कि ये जो आफत सलमान है ये तो पहले दिन से माना ही नहीं है कि मेरा सिर्फ ID कार्ड इस्तेमाल हुआ। दूसरा वसीम जो था उसके पास सिरे से मोबाइल ही नहीं था, दूसरा उसका ID कार्ड भी नहीं था, उसके गैस को सिम भी नहीं थी रजिस्टर्ड। फिर
तीसरा जो ये अपने आईडी कार्ड जो है ना वो उसकी जो सिम थी वो मुख्तलिफ मोबाइल में ऑन करवाता रहा लोगों के इधर उधर कि ये इधर उधर ही लगे रहे हम तक ना पहुंच सके। तो अल्लाह ने करम किया, ये अंधा कत्ल था एक, तो ये जो है ना ट्रेस हो गया और असल मुलज़म जो हमने गिरफ़्तार कर लिया है। अच्छा सर, ये बता दें कि कितने दिनों में ये जो अंधा कत्ल है उसका सुराग लगाया आपने और कितने दिन लगे आप? ये 12 फरवरी को FIR रजिस्टर्ड हुई है। 23/2/2023 को ये इनकी डेड बॉडी बरामद हुई है मगवी की। तो ये हमने तकरीबन 20-25 दिन के अंदर अंदर इसको हमने जो है ना वो ट्रेस आउट कर लिया है और दोनों मुलजमान जो है उनको अला कत्ल समेत हमने गिरफ्तार करके बरामदगी कर ली है। अच्छा सर, ये बता दें लास्ट में कि वो जो मकतूल के घर वाले हैं वो तो बड़े गरीब लोग हैं, वो इतने नहीं है कि वो इनका पीछा कर सकें। तो ये पुलिस अक्सर देखा है कि जिसके पीछे चलने वाले लोग होते हैं पुलिस भी उनको सपोर्ट करती है। तो ये आपके ज़हन में था कि वो बड़े कमज़ोर लोग हैं, उनको सपोर्ट किया जाए, उनके जो कातिल हैं उसका तक पहुंचा जाए? जी बिल्कुल, हम जो है ना एक खौफ खुदा दिल में लेकर और दूसरा कि जुल्म हो गया, मजलूम के साथ चलने की नीयत से हम निकले थे। तो अल्लाह पाक ने मदद भी की है इसमें हमारी। तो ये एक ब्लाइंड मर्डर था जो इतनी जल्दी शायद ना ट्रेस आउट होता अगर हम मतलब है कि इस तरह मेहनत शायद ना करते। तो हमने जो है ना इसको चैलेंज के तौर पे लिया और मेहनत की है इस पर। हमारी IT की टीम और बाकी सारी ये टीम वर्क है बेसिकली, सारी टीम ने बड़ा इस पर जो है एफर्ट की है और इसी वजह से ये 20 दिन के अंदर अंदर ये ट्रेस आउट हो गया और मुलज़म गिरफ्तार हो गया। नाजरीन, आपने सुना कि इस केस के बारे में SHO साहब ने क्या बताया और किस तरह कत्ल ये ट्रेस हुआ। अब जानते हैं इन मुलजमान से कि इन्होंने किस तरह मकतूल को कत्ल किया। हाफिज़ साहब, आपका नाम क्या है और क्यों कत्ल किया आपने? मेरा नाम हाफिज़ सलमान है। वो 3-4 दफ़ा दरवाजे के आगे खड़ा हुआ। मैंने उसे मना किया कि मामा पापा उम्रे पे थे इस वक्त, तो मैंने उसे मना किया। मैंने कहा यार यहाँ पे ना खड़ा हुआ कर। 3-4 दफ़ा मना किया तो वो आगे से जो है ना वो नहीं था मानता। वो आगे से जो है ना मेरी मर्ज़ी जहाँ मर्ज़ी खड़ा हूँ, तुम्हारा क्या मसला है। फिर बस इसे मैंने बताया, फिर तकरीबन ये फिर उसे लेके गया, उसे बातों में लगा के पता नहीं किस तरह ये लेके गया उसे वहाँ पे। मैं तकरीबन पीछे पीछे ही था, तो मैंने इसे फिर इशारा किया। ये उसके साथ खड़ा था वहाँ पे जहाँ लेके गए थे। तो वहाँ जाके जो है ना इसे मैंने इशारा किया, ये पीछे आया। मैंने इसे बोला अब क्या करना है, तो इसने कहा ठीक है हम देख लेते हैं। तो फिर इसके पास थोड़ी थी, वो इसने जाते पहले एक सर पे मारी है, फिर दूसरी यहाँ पे मारी है। उसको खून निकलने लग पड़ा था, वो तकरीबन गिरने लगा। ये थोड़ी लेके साइड पे हो गया है। तो फिर उसके बाद सर मेरे पास पिस्टल था, उससे मैंने फायर किया। आप साहब, आपने कुरान मजीद में पढ़ा नहीं है कि जिसने एक इंसान का कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया? तो ये पढ़ा था आपने? बस तर्जुमे से नहीं पढ़ा, वैसे तो ये बस किया हुआ है। ये पता तो है ना इसका आपको? जी बिल्कुल पता। तो फिर किस तरह आपको खौफ नहीं आया कि कत्ल कर रहे हो एक इंसान? उस वक़्त नहीं हुआ, बाद में पछतावा खुद हुआ, लेकिन अब कोई फ़ायदा नहीं है पछतावे का, क्या कर सकते। क्या आपको शक क्या था, क्यों कत्ल किया उसको? आपके बहना के साथ तल्लक थे उसके, या क्या मामला क्या आपके ज़हन में चल रहा था? ज़हन में जब इस तरह का जो टूर आ गया, मैंने बताया कि वो ऐसा कोई मारने का कोई चक्कर नहीं था, लेकिन बस वहाँ जाके जो है ना बस नहीं समझ आई जो है ना, बिल्कुल जो है ना। अब आप क्या समझते हैं कि आपको क्या सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि कत्ल किया आपने? सर जो मर्ज़ी सज़ा हो जाए, अब तो कर लिया, अब क्या कह सकते हैं। जो मर्ज़ी सज़ा दे दें, उम्र कैद दे दें, सज़ाए मौत, तब भी क्या कह सकते हैं। आप जो लोग सुन रहे हैं उनको क्या कहना चाहते हो कि एक छोटी सी गलती पर एक आपने कत्ल कर दिया, तो जो सुन रहे हैं उनको क्या मशवरा देना चाहते हैं? कि यही मशवरा देंगे कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा मना करें। जो हमने गलती तो की है, हम अभी पछतावा हो रहा है, तो अगर समझाते ज़्यादा से ज़्यादा तो शायद 10-12 दफ़ा 15 दफ़ा उसके घर जाके बताते तो शायद वो समझ जाता। बस हमसे ये गलती हुई कि हमने उसके घर नहीं जाके बताया है। जो भी बस कहना चाहूँगा कि अगर किसी के किसी की ज़िंदगी में इस तरह का आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको समझाए, मेहनत तरला करके उसका जो है ना उसके जो है ना। तो आप कत्ल करके तो मुद्दई के साथ मिलकर ढूंढते भी रहे उसे, उसके साथ चलते भी नहीं है क्या? क्यों फिर ऐसा करते रहे? तो पुलिस आप तक कैसे पहुंची? नहीं, मैं सर खुद पेश हुआ था। नहीं, आप मोबाइल बेचने गए हैं शॉप पर, आप उसका मोबाइल था मकतूल का आपके पास, वो आपने मोबाइल बेचा, आपकी आईडी साथ लगी थी, आईडी से आप ट्रेस हुए। जी सर, तो मैंने DPO साहब से कॉल पे रब्ता किया था। मैंने उन्हें कहा था कि गिरा ऐसे ऐसे मिला है, ठीक है। तो मैं उसके बाद चला गया हूँ। उसके बाद मैं ख़ुद भी पेश हुआ था 22 तारीख को। तकरीबन उम्रे से आए हैं एक दिन पहले बाबा, तो उसके अगले दिन मैं पेश हुआ था खुद। नहीं, आप ये बताओ कि आपको जब आप मोबाइल उसका मकतूल का आपके पास था, बेचने गए थे शॉप पे? सर ये मुझे पता नहीं था कि मखतूम का मोबाइल है, क्योंकि वहाँ पे जो है ना मोबाइल चोरी का निकल आया था। वो मोबाइल अगर मखतूम का होता तो
मेरे ख्याल से मैं खुद भी ना देता। मुझे ये कंफर्म नहीं था कि ये मोबाइल मखतूम का है। ये मैं देने गया हूँ, मैंने अपनी कॉपी दी है साथ। वहाँ पे मैंने डीपीओ साहब से कॉल पे बात भी की है, तो उन्होंने जब कहा है चले जाओ तो तब मैं निकला हूँ वहाँ से, वैसे नहीं भागा। तो कॉपी भी दी है उन्होंने मुझसे। नाजरीन, ये आफिस साहब कातिल बड़े शातिर हैं। पुलिस को 12 से 15 दिन ये खिलाते रहे हैं, पुलिस को घुमाते रहे हैं केस के हवाले से, और मकतूल के जो मुद्दई हैं उनके साथ मिलकर उसको ढूंढने की भी कोशिश करते रहे हैं, मुख्तलिफ थानों में भी चक्कर लगाते रहे हैं। इतना शातिर कातिल है। हाफिज़ कुरान कहता है आपको किसने अपने दोस्त को साथ मिलाया। आप ये बताओ कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम वसीम शहजाद है। वसीम, आप किस तरह इसकी बातों में आ गए? यार, एक इंसान का कत्ल कर दिया आपने। बस पता नहीं चला। पता नहीं चला आपने एक इंसान को मार दिया? मैनू इसने भाई इन्ना ही आखे कि भाई इनू ना भाई इंज इंज घर आंदा वे, ठीक है, तो इनू ना भाई रोकना वे। मैं आख्या ठीक है भाई, इनू भाई असी रोक लैने आ, ठीक है। अगो इन्हें भाई प्लान बनाया कि भाई इनू ना इंज इंज किधरे भाई लैके जाना है असी। मैं आख्या ठीक है, लै जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि हाफिज़ साहब जो है ख्वाजा सरा के शौकीन है, क्या ये क्या स्टोरी है? ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਤੇ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ੌਕ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਇੰਜ ਇੰਜ ਨਾ ਭਾਈ ਉਹਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਲੈ ਚੱਲ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲੈ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀ ਕੰਮ। ਗੱਲ ਇਤਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਸ ਟਾਰਚਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਟਾਰਚਰ ਕੀਤਾ, ਥੋੜੀ ਮਾਰੀਏ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਮਾਰੀਏ ਪਿੱਛੇ, ਇੱਕ ਹਰੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੱਜੀਏ। ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਯਾਨੀ ਕਿ इतना आ रहा सी थले, डिग्गा नहीं है, ठीक ठाक सी है बिल्कुल। सुलेमान आया, सुलेमान ने आके भाई इन्ना आख्या कि भाई थोड़ी दे मैनू, थोड़ी इन्हें खोलिए। उन्हें भाई अगू उन्हें इनू आख्या कि भाई भा यार मैनू क्यों मार दे हो, की कीता है मैं ये कोल मैं थोड़ी खो लईए। इन्हें अगू उन्होंने आख्या कि भाई इंज तू मेरे घर आना है, बाहर भी आना है, ठीक है, तो तेनों मैं आख्या कि भाई तू दोबारा इधर आना नहीं है। अगू इन्हें आख्या नहीं, हूँ तो फाते आ गया ना, इंज हो गया, ये हो गया, वो हो गया। मैं थोड़ी लैके अगे गया वहाँ, उधर बंदे आते ने मच्छियाँ फड़न वास्ते, शिकार, ठीक है, शिकार आते ने फड़ने वास्ते। मैनू इन्हें आख्या जा अगे, तो भाई उधर ना बंदे आए ने, उन्होंने तू देख के आ। मैं बंदे देखने वास्ते गया, मैं उधर गया तो पिछू इन्हें फैर मार दिता। इस चीज़ का मैनू इलम नहीं है कि हाफिज़ कोल यानी कि पिस्टल है या नहीं है। अच्छा, ये बताओ कि आपको परेशानी है कि यार कत्ल कर दिया आपने, क्या समझते हैं आप इस वक्त? हाँ, परेशानी तो बहुत है। क्या परेशानी, आप क्या सोचते हो, क्या आपके ज़हन में घूमता है कि एक लड़के को कत्ल कर दिया आपने? बस हमने बहुत ज़्यादा जुल्म किया, बस यही परेशानी। तो क्या सज़ा आपको होनी चाहिए? जो मिल जाए। जो लोग सुन रहे हैं आपको, उन्होंने क्या कहना चाहते हैं? एक छोटी सी गलती पर आप दोनों ने मिलकर एक लड़के को कत्ल कर दिया। और मैं तो बस इसकी बातों में आया हूँ ना, मैनू और नहीं कुछ भी पता है, क्योंकि मैं बस ये गल्लां विच आके ते ऐला भाई कदम चुक्या है। अगो ये कि भाई और भाई कोई बंदा भाई एफा जो कोई अपना दोस्त ना बनाया है, किसी दी गल्लां विच ना आया है, बस ये आखना और कुछ नहीं। आपने सुना इन दोनों कातिल हैं, इनकी ज़बानी सुना किस तरह कत्ल प्लान किया, और ये हाफिज़ कुरान है। आप साहब, आपको ख्वाजा सरा से भी लगाव है क्या ये नहीं, वो चाचू का बेटा था, उसको शौक था, 2-4 दफ़ा उसके साथ गया हूँ, बाकी कोई नहीं है। क्या ख्वाजा सरा के से गाने सुनते थे या क्या शौक था? नहीं, बस वो आप पता ही है क्या बताऊँ आपको। पता क्या सर, वो उसको शौक था तो वो जाता था, उसके पास मोबाइल पे नंबर भी थे काफ़ी, वो लगाव था उसका। अच्छा, तो बस उसके साथ चला जाता, बाकी मेरा कोई नहीं, ऐसा कोई नहीं चक्कर। ये थोड़ा यार, आप तो हाफिज़ कुरान हो, आप तो ऐसी बातें ना करो यार। नहीं, मेरा ऐसा कोई चक्कर नहीं, वो बता रहा हूँ कि चाचू का बेटा था, ठीक है, उसके साथ गया हूँ। वो कह रहा है पूरे मोहल्ले में आप मशहूर है। नहीं सर, ये ऐसी भी बात नहीं है, बस काफ़ी दोस्त हैं इसके जिनको पता है, काफ़ी सारे दोस्त हैं गली गई। ये दोनों कातिल ही बड़े शातिर हैं। आपने सुना कि किस तरह इनके चेहरे पर मुस्कुराहट भी है, कत्ल करके भी ये परेशान नहीं है कि एक इंसान की जान चली गई है और उनको सज़ा क्या होगी। अब फैसला अदालतों ने करना है। वो पुलिस जो है वो दावा कर रही है कि इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा और जो कानून के मुताबिक सज़ा होगी वो इनको मिलेगी। सेठीज लाइफस्टाइल स्टोर्स लाया इस छोटी ईद पर बड़ी सेल, जिसमें बच्चों के गारमेंट्स, लेडीज और जेंट्स के सिले अनसिले कपड़ों की नई ईद वैरायटी पर हासिल करे 50% तक का बड़ा डिस्काउंट। तो आज ही अपनी करीबी सेठीज लाइफस्टाइल स्टोर्स पर विजिट करें और हासिल करें ईद से पहले ईदी, वो भी बड़े डिस्काउंट की सूरत में।